अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए अगर कोई चीज़ है तो श्री रामचरितमानस ही है जिसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और अगर अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात है तो सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता है। जो कोई अलग से कोई शास्त्र ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से चलोगे तो आपको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग मैटर है। अगर आप गीता पढ़ लिए तो दुनिया के सभी शास्त्र पढ़ लिए। कलयुग में रामायण और गीता ला पढ़ना कितना जरूरी हो गया महाराज जी? कलयुग में ही रामायण और गीता को विशेष महत्व है, इसी में ही पढ़ा जा सकता है। और आपको एक जीवन जीने की कला, अगर आप गीता पढ़ लिए तो दुनिया के सभी शास्त्र पढ़ लिए। अगर आप रामचरितमानस पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए तो आपको जीना आ गया। जीने की एक कला है, वो कोई अलग से कोई शास्त्र ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से चलोगे तो आपको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग मैटर है। उसे भगवान से कोई लेने देने। आपको अपने जीवन को कैसे बनाना है, कैसे संवारना है, कैसे जीना है, जिया कैसे जाता है, ये अगर जानना चाहते हो तो फिर मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और जीवन को समझना चाहते, देवी देवता ईश्वर को अगर समझना चाहते हो तो उसके लिए गीता, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। इसीलिए मेरा भी एक डिमांड है, अगर कोई राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए अगर कोई चीज़ है तो श्री रामचरितमानस ही है जिसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और अगर अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात है तो सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये मेरा डिमांड है।